everyone, once again very warm welcome to our channel. This is Professor बरखा गुप्ता, your एप्टेक गुरु। हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके सामने उन सारे क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए जो आपने मुझसे पूछे थे कमेंट सेक्शन में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ री इवैल्यूएशन रिजल्ट 2025। वो सारे क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स जिन्होंने 24-25 सेशन में अपने क्लास 10th एंड 12th के एग्जाम्स को दिया था, और यदि वो अपने एग्जाम से खुश नहीं थे, उनके मार्क्स कहीं ऊपर नीचे हुए थे, तो भाई हमने मैम आंसर बुक कॉपीज बुलवाई और उसके बाद में री इवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया। अब खबर यह है कि मैम री इवैल्यूएशन का रिजल्ट आ चुका है। ऑलरेडी मैंने इस पे एक वीडियो बनाया हुआ है। री इवैल्यूएशन के रिजल्ट को लेकर भी बहुत सारे बच्चे परेशान थे। वो वीडियो आपने देखा, आपके काफी सारे डाउट्स भी क्लियर हुए। लेकिन अब री इवैल्यूएशन रिजल्ट आने के बाद क्या मार्क्स बढ़े या मार्क्स घटे, इसका क्या प्रूफ है? क्या वाकई मार्क्स बढ़ रहे हैं या मार्क्स घट रहे हैं? क्या री इवैल्यूएशन रिजल्ट आ चुका है? आखिर देखे कैसे मैम कि हमारा रिजल्ट क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं क्लास 10th एंड 12th री इवैल्यूएशन रिजल्ट आउट होने के बाद में बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं इन तीनों स्टेटमेंट्स को देखकर, है ना जी? कि मैम हम जैसे ही री इवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन का स्टेटस चेक करते हैं ना, तो स्टिल अंडर प्रोसेस बता रहा है, केस हैज बीन रजिस्टर्ड बता रहा है, या नो मिस्टेक फाउंड, या मिस्टेक फाउंड प्रोबेबली समथिंग कुछ इस तरीके से आपको जो है मैसेजेस शो हो रहे हैं। जो आपका एप्लीकेशन स्टेटस जब आप एंटर करते हो तो ऐसा ही कुछ हमें अभी तक भी शो हो रहा है। और जिनके मार्क्स बढ़ गए या मैम मार्क्स घट गए, तो इस स्टेटस के बाद ही आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है। तो आखिर देखे कैसे रिजल्ट, ये डाउट आपका भी है, तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हो, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाने। देखो, रिकॉल कर देती हूँ वो सारे स्टूडेंट्स जो अभी तक भी परेशान हो रहे हैं कि मैम हम जैसे ही स्टेटस देखते हैं तो स्टेटस बता देता है भाई अंडर प्रोसेस। अब कब का हमने अप्लाई किया हुआ है ना? जून में, और आपका जो लास्ट डेट दिया हुआ था 7 जून 10 जून के पहले पहले क्लास 10th और 12th के री इवैल्यूएशन वेरिफिकेशन के रजिस्ट्रेशन बंद हो गए थे, तब हमने हमारा फॉर्म भर दिया था। अभी देखो काफी स्टूडेंट्स के रिजल्ट आ चुके हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताते हुए जाना कि मैम मैं इस क्लास में था और मेरे इतने मार्क्स बढ़े हैं, या इस क्लास में था ये सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया था और इतने मार्क्स कम हुए हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने बायोलॉजी के लिए अप्लाई किया था और बायोलॉजी में आपके मार्क्स 4 बढ़े हैं या 10 बढ़े हैं या 11 बढ़े हैं, या फिर मैंने एसएसटी का पेपर दिया था रीवैल्यूएशन के लिए और उसमें मेरे मार्क्स 2 मार्क्स कम हो गए। सो लाइक दिस आपको रिप्लाई किए बिना नहीं जाना है, सो दैट मुझे भी पता चलेगा कि यस ये आपके लिए बेनिफिशियल था या नहीं। वैसे प्रूफ के साथ आपके सामने आई हूं आज, और आपको ये बता के जाऊंगी ताकि आपको विश्वास हो सके कि यस रीवैल्यूएशन के बाद में मार्क्स बढ़ते हैं और बढ़ने के साथ कहीं कहीं कम भी होते हैं। ठीक है जी? तो वो प्रूफ देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने उन सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना भाई जो अभी भी इस असमंजस में पड़े हुए हैं कि आखिर इसके बाद क्या होगा मैम। देखो 10 जुलाई इज द डेडलाइन। 10 जुलाई के पहले पहले आपका जो भी रीइवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन का रिजल्ट होगा वो 110% आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 15 जुलाई से सप्लीमेंट्री के एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, कंपार्टमेंट एग्जाम जिसको आप कह रहे हो। तो किसी भी हालत में सीबीएसई को ये काम जल्दी जल्दी करना है। वैसे ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स के रिजल्ट आ चुके हैं। अंडर प्रोसेस जिसको अभी भी स्टिल अंडर प्रोसेस शो हो रहा है, तो बेटा उनकी कॉपीज अभी भी रीचेक हो रही है, री इवैल्यूएट हो रही है, और बहुत जल्दी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो बस इतना टाइम पेशेंस रखा हुआ है, तो थोड़ा सा धैर्य और धीरज और बना के रखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केस हैज बीन रजिस्टर्ड। यदि मिस्टेक फाउंड होती है, यदि मिस्टेक फाउंड होती है, भाई आपने एसएसटी या मैथ्स के लिए अप्लाई किया रीवैल्यूएशन के लिए और कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन था जो सही से चेक नहीं हुआ, उसके मार्क्स आपको मिले नहीं, तो रीवैल्यूएशन वेरिफिकेशन में मिस्टेक फाउंड हो गई। और जब मिस्टेक फाउंड हुई मैम, तो केस को रजिस्टर कर लिया गया। अब आपका केस रजिस्टर हो गया, लेकिन अभी तक भी आपको जो है रिजल्ट नहीं मिला है कि आखिर कितने मार्क्स बढ़े या बढ़े कि नहीं बढ़े या और कट हो गए, ऐसा कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो सुनो, यदि आपका केस हैज बीन रजिस्टर्ड शो हो रहा है, मतलब आपका जो एग्जाम कॉपीज है वो चेक हो चुकी है और बहुत जल्दी ईमेल के थ्रू आपको रिजल्ट मिलेगा। इन तीनों केसेस में जो रिजल्ट मिलेगा वो कहां मिलेगा बेटा? वो मिलेगा आपको आपके ईमेल पर। ठीक है, जो ईमेल आपने एंटर किया होगा वाइल फॉर्म वाज फिलिंग ना, जब आपका फॉर्म फिल हो रहा था, जब जो आपने ईमेल फिल किया था, वही ईमेल पर आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। इसका एक्चुअल रिजल्ट कि मार्क्स बढ़े या घटे वो देखने को मिलेगा। तो अपने ईमेल पे थोड़ा एक्टिव रहना। समझ में आ गई बात? चेक करते रहना। वैसे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, पर कभी नोटिफिकेशन नहीं आता है ईमेल का बेटा, तो चेक करते रहना। अभी केस हैज बीन रजिस्टर्ड क्रिस्टल क्लियर हो चुका है।
है ना। आगे बढ़ते हैं, नो मिस्टेक फाउंड। आपने फिल कर दिया, अप्लाई कर दिया फॉर्म रीवैल्यूएशन वेरिफिकेशन के लिए और सीबीएसई ने चेक भी कर लिया आपकी कॉपीज, बट सीबीएसई को नहीं लगा कि कहीं आपके मार्क्स बढ़ना चाहिए या कहीं आपके मार्क्स घटना चाहिए। नो मिस्टेक फाउंड मतलब आपकी शीट में सीबीएसई की तरफ से कोई भी मिस्टेक नहीं पाई गई है। जो सीबीएसई ने रिवैल्यूएशन पहले किया था, जैसी आंसर बुक भेजी थी वैसी बिल्कुल सही है। तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग यदि कोई मिस्टेक नहीं मिलती है तो वो ये एप्लीकेशन आपको शो कर रहा है, एप्लीकेशन स्टेटस। ठीक है जी, नो मिस्टेक फाउंड। अब बेसिकली बात करें तो मैम आखिर ये ईमेल आएगा कब? तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट का रिजल्ट आ चुका है, 10th और 12th वाले बेटा आप लोगों का रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आ चुका है। नहीं देखा अभी तक भी ईमेल तो जाके जरा ईमेल देख लो, वहां पे आपको प्रॉपरली मिल जाएगा। ओके, और यदि अभी तक भी स्टिल अंडर प्रोसेस दिखा रहा है बेटा, तो बस कुछ 4-5 दिन और, इन 4-5 दिन के अंदर आपका ये जो स्टेटस है वो क्लियर हो जाएगा और आपको ईमेल मिल जाएगा, है ना। बस थोड़ा सा और पेशेंस रखना है। ठीक है, चलो अब वो प्रूफ जिसकी मैं बात कर रही थी कि क्या मैम वाकई मार्क्स बढ़े या मार्क्स घटे, क्योंकि पूरे 10th और 12th क्लास में यही सबसे बड़ा डाउट था बच्चों को, यही सबसे बड़ा डर था कि आखिर मैम मार्क्स बढ़ेंगे या घटेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। भर तो दिया रिवैल्यूएशन वेरिफिकेशन। तो एक झलक आपके सामने अब मैं दिखाने वाली हूं, जिन बच्चों के मेल्स आए हुए हैं जरा ध्यान से देखो। यहाँ पर ये मैंने मेल जो मिले हुए ना बच्चों को, उस मेल के कुछ स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे लगा दिए आप सभी के लिए, ताकि आपको ये क्लियर हो सके, जो आपके माइंड में डाउट अभी भी चल रहा है वो समझ में आ सके। देखो यहाँ पर ये एक बच्चा है जिसने फिजिकल एजुकेशन में भरा था भाई, पीई में। बहुत से बच्चे हैं जो मुझे आईटी के लिए भी बोल रहे हैं कि मैम आईटी में भरा था हमने, जो एग्जाम्स में जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, फिर भी उनके मार्क्स जो है 45-46 में रुक गए और वे चाहते थे कि मैम हमारे तो पूरे मार्क्स 50 आने चाहिए थे, उन्होंने भी फिल किया था, है ना। तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में, एडिशनल सब्जेक्ट में नहीं भर सकते हो, जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये पी वाले एक बच्चे ने मुझे यहाँ पर शेयर किया, 51 उसके मार्क्स थे और आप देखो यहाँ पर 58 मार्क्स हुए हैं। तो 51 से 58 मार्क्स, 7 मार्क्स यहाँ पे उस बच्चे के बढ़े, इंक्रीज हुए। तो यहाँ देखो लिखा हुआ है ओल्ड मार्क्स और यहाँ लिखा हुआ है न्यू मार्क्स। तो इस तरीके से एक ईमेल आपको मिलेगा जिसमें ओल्ड मार्क्स और न्यू मार्क्स लिखा हुआ आपको दिखेगा और स्टेटस दिखेगा आगे पास। और ये मेल रीजनल ऑफिसर के थ्रू भेजा गया है, जो सीबीएसई का रीजनल ऑफिसर है। ठीक है, बाकायदा यहाँ पे आपका एड्रेस, रीवैल्यूएशन, डेट, वेट, सारी चीजें मेंशन की गई है। ठीक है, इसके बाद एक और ईमेल की यहाँ पे स्क्रीनशॉट मैंने आपके लिए लगाया हुआ है, जिसमें आप देखो बिजनेस स्टडीज, मतलब क्लास 12th में यदि आपका बिजनेस स्टडीज था, 31 मार्क्स थे ओल्ड मार्क्स और इंक्रीज हुए हैं सिर्फ एक नंबर, दैट इज 32। तो नए मार्क्स बन गए बच्चे के 32, रिजल्ट अगेन पास, सॉरी कंपार्टमेंट आई थी बच्चों को, क्योंकि 33 पे पास होता है बेटा। तो आपको समझ में आ रहा है ना, मतलब उस बच्चे ने भरा था फॉर्म बट उसके 32 मार्क्स आए। तो वी कैन से दैट कि यहाँ पर आपको कंपार्टमेंट एग्जाम देनी होगी, तो स्टेटस भी बाकायदा शो करता है। अंडरस्टूड। तो ये सारे कुछ जो स्क्रीनशॉट्स है वो मैंने सिर्फ आपके लिए शेयर किए हैं ताकि आप ये चीज समझ सको कि ये जो रिजल्ट है वो इसी तरीके से आपको मिलेगा। आपको अपने मेल आईडी पे ही जाना पड़ेगा, आपको अपने मेल आईडी को चेक करना पड़ेगा, ऐसे ही आपको रीजनल ऑफिस के थ्रू मेल आएंगे। यहाँ पे देखो बायोलॉजी का एक स्टूडेंट है जिसको 44 मार्क्स थे, तो बेटा यहाँ मार्क्स कटे हैं, मतलब यहाँ मार्क्स घटे हैं, 42 से 42 मार्क्स, 44 से 42 मार्क्स हुए। ओल्ड मार्क्स थे 44 और डिक्रीज हो गए 2 नंबर, दैट इज 42। तो इट इज ऑल्सो डन। ठीक है, ऐसा भी होता है। मेरी बात समझ में आई? तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मार्क्स हमेशा आपके बढ़ते हैं। यस ऑफ कोर्स हमेशा बढ़ते हैं, लेकिन ये रीवैल्यूएशन वेरिफिकेशन के लिए हम अप्लाई ही तभी करते हैं ना मैम, जब हम 100% श्योर होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, यदि आप 110% श्योर हो तो ही भरना, क्योंकि उसी केस में आपके मार्क्स बढ़ेंगे, है ना। और यदि आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि नहीं यार ये मेरे भरने से मार्क्स कट सकते हैं, या आपके, अब तो सीबीएसई ने आपको एक और फायदा दे दिया था कि आप आंसर बुक की फोटोकॉपी देखकर रीवैल्यूएशन भर सकते थे। तो ये सीबीएसई ने एक बहुत ही शानदार स्टेप आप सभी के लिए उठाया कि आप अपनी फोटोकॉपी को इत्मीनान से देखो, आपको समय भी दिया, और फिर उसके बाद रीवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करो। तो ऐसा सोचो कि अगर 10 बच्चों के मार्क्स बढ़ रहे हैं ना, तो वहीं 1-2 के मार्क्स घटते भी है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज बनती है, बट बढ़ते अधिकतर है। और ऐसा भी होता है कि 1-2 बच्चों के आंसर शीट में कोई मिस्टेक ही नहीं मिलती है, वो नहीं, उनके मार्क्स ना बढ़ते हैं ना घटते हैं। तो बेटा इस तरीके से सीबीएसई ने रीवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन का रिजल्ट आउट कर दिया है। बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, आपका रिजल्ट आ चुका है। अब यदि आपको कंपार्टमेंट है तो बेटा कंपार्टमेंट के एग्जाम दो। 15 जुलाई से आपके एग्जाम्स स्टार्ट हो रहे हैं। क्लास 10th आईटी एआईसीए के वीडियो लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स अवेलेबल है, जाके देखो, वहां से आप अपना पेपर आराम से क्रैक कर लोगे। अब जो कंपार्टमेंट का पेपर है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कहीं बहुत अलग
तरीके से बनता है या सिलेबस के बाहर से आता है या बहुत ज्यादा टफ होता है, ऐसा नहीं होता है। जो आपका एग्जाम का पैटर्न होता है ना, बोर्ड एग्जाम का जो पेपर आता है वैसा ही पेपर आपका कंपार्टमेंट का भी बनता है। तो अभी भी आपके पास में 4 से 8 दिन का समय है, आराम से पेपर निकाल सकते हो। जिस भी सब्जेक्ट में आपको कंपार्टमेंट आएगी बेटा, तुरंत पहली फुर्सत में कंपार्टमेंट की प्रिपरेशन करो, एग्जाम दो, ठीक है जी। तो होपफुली अब आपके डाउट्स क्लियर हो चुके हैं कि किस तरीके से आपको ईमेल आएगा। ईमेल देख लेना बेटा, ओल्ड मार्क्स और न्यू मार्क्स आपको दिखेंगे, मार्क्स बढ़े हैं तो भी दिखेंगे, घटे हैं तो भी दिखेंगे, ठीक है जी। और यदि कोई मिस्टेक नहीं होती है तो नो मिस्टेक फाउंड आ जाएगा। अब सेशन 25-26 की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है और आपको एक खबर मिल गई होगी कि इस बार क्लास 10th के 2 बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं। जैसे कि सीबीएसई ने इस पर मुहर लगा दी है, जो इतने पिछले साल से ये अफवाहें चल रही थी, इसको सीबीएसई ने सच करार दे दिया है और इसके लिए एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, ठीक है। तो वो सारे बच्चे कि मैम इस ईयर एग्जाम होगा या नहीं होगा, अगले साल होगा, किन स्टूडेंट्स के लिए, 9th वाले परेशान है, 10th वाले परेशान है, तो बेटा डेडिकेटेड वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जहां से जाके आप पूरी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो। तो सेशन 25-26 नए सेशन में लेकर आ चुकी है आपकी बरका मैम आप सभी के लिए सारे कंप्यूटर के सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट्स इन वन प्लेटफॉर्म, दैट इज योर बरका मैम्स चैनल ओनली, ठीक है। तो क्लास 9, 10th IT AI CA के वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, वहीं क्लास 11th एंड 12th के CS IP AI IT जिन बच्चों ने ऑप्ट किया हुआ है, इन सारे सब्जेक्ट्स के भी वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। झलक आपके सामने है वीडियोस की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मैम, अब वीडियोस आएंगे कब, मिलेंगे कब? तो ये इसका रेगुलर टाइम टेबल है जो कहां पोस्ट हो रहा है, कम्युनिटी पोस्ट पर रेगुलरली चल रहा है। आप किस क्लास में और आपने क्या सब्जेक्ट ऑप्ट किया हुआ है कमेंट सेक्शन में बताकर ही जाना। और इसके जो वीडियो लेक्चर्स है आपको मिलेंगे कब, 9, 10th वाले रेडी रहना, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ठीक है। और वही जो ऑल्टरनेट डेज होते हैं उसमें 11th एंड 12th वाले रेडी रहना अपने सब्जेक्ट CS IP AI और IT के लिए। मतलब ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे आपको 11th 12th के वीडियोस मिलेंगे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे आपको 10th एंड 9th के वीडियोस मिलेंगे, ठीक है जी। अब किस टाइम पे मिलेंगे मैम और कैसे आपको एक्सेस करना है मैम? तो बेटा क्वालिटी एजुकेशन अब आपको अपनी बरका मैम के चैनल पे मिल रही है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विथ फ्री ऑफ नोट्स। तो टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लेना, जहां पे आपको नोट्स वगैरह भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे आराम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो होपफुली अब आपको कोई भी डाउट नहीं है, आपके सारे डाउट क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं। जो भी आपके प्रॉब्लम्स थे कि मैम एक सब्जेक्ट में भरा था उसमें मार्क्स नहीं बढ़े या बढ़ गए हैं, तो बेटा दोनों चीज बताओ मुझे, ठीक है। आपने 2 सब्जेक्ट में अप्लाई किया था, एक में मिस्टेक फाउंड आ गया, एक में नो मिस्टेक फाउंड आया है, तो इसका मतलब सिंपल सा यही है कि एक सब्जेक्ट में आपके जो है सीबीएसई की तरफ से मिस्टेक थी जो क्लियर हो जाएगी और दूसरे सब्जेक्ट में कोई भी मिस्टेक फाउंड नहीं हुई है ना। तो बस आपको कुछ 4-5 दिन का और पेशेंस रखना है, उसमें आपका रिजल्ट 110% आ जाएगा, क्योंकि 4-5 दिन बाद से कंपार्टमेंट एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो सीबीएसई का टारगेट है इसके पहले आपको प्रॉपर्ली रिजल्ट दे देने का, ठीक है जी। तो मिलेंगे अगले सेशन में इसी तरीके की धमाकेदार न्यूज के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कंपार्टमेंट एग्जाम।